ये जो कहानी है ना, ये किसी एक किरदार की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये उस गहरे अकेलेपन की कहानी है जिसे शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस जरूर किया है। तो चलिए इससे जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई आम एक्शन शो बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर ना एक ऐसी भावना छिपी है जो सीधे दिल पर लगती है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, उम्मीद को जिंदा कैसे रखा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जिसके जन्म के साथ ही मानो अंधेरा जुड़ गया था। ये एक ऐसा बोझ था जो उसने खुद तो नहीं चुना था, पर उसे अपनी पूरी जिंदगी इसे ढोना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, इस दुनिया में आते ही अपने माँ बाप को खो देना। कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं। उसका बचपन एक ऐसे खालीपन से शुरू हुआ जहां उसे बस अकेला छोड़ दिया गया था। और बात सिर्फ अकेलेपन की नहीं थी, ये उससे भी कहीं ज्यादा तकलीफदेह था। जिन लोगों को उसका अपना होना चाहिए था, वही लोग उसे शक और नफरत की नजरों से देखते थे। हर गली, हर मोड़ पर उसे सिर्फ तिरस्कार ही मिलता था। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक मासूम से बच्चे से किसी को इतनी नफरत आखिर हो क्यों सकती है? उसने ऐसा क्या कर दिया था कि पूरा का पूरा गांव ही उसके खिलाफ हो गया? इसका जवाब था एक भयानक सच। सच ये था कि उसके अंदर एक राक्षस को कैद किया गया था, एक ऐसी शक्ति जिसने कभी उसी गांव को तबाह कर दिया था। तो लोग उस बच्चे को नहीं, बल्कि उसके अंदर के उस राक्षस को देखते थे और उसी से डरते थे। तो उसकी पूरी जिंदगी बस इन 3 चीजों में सिमट कर रह गई थी। खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था, प्यार जताने वाला कोई परिवार नहीं था, और चारों तरफ बस नफरत और अकेलेपन का अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन इतने गहरे अंधेरे के बावजूद उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। एक सपना जो उसे इस नफरत और अकेलेपन से ऊपर उठने की ताकत दे रहा था। और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। उसे जितनी बार भी गिराया गया ना, वो उतनी ही ज्यादा ताकत से वापस खड़ा हुआ। उसने अपने हालातों को कभी अपनी तकदीर बनने ही नहीं दिया। यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ थी उसकी हकीकत, जहां कोई उसे देखना तक पसंद नहीं करता था, और दूसरी तरफ था उसका सपना, उसी गांव का सबसे सम्मानित लीडर, हुक आगे बनना। तो क्या वो सिर्फ इसलिए हुक आगे बनना चाहता था ताकि वो सबसे ताकतवर बन सके और लोगों से अपना बदला ले सके? क्या ये सब सिर्फ ताकत की भूख थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सपना ताकत के लिए था ही नहीं, बल्कि पहचान के लिए था। वो बस इतना चाहता था कि लोग उसे एक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि नारुतो उज़ुमाके के नाम से जाने, उसे अपनाएं और उसकी इज्जत करें। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो तो अभी आना बाकी है। एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल कर रख देता है, एक ऐसा राज जो उसकी सारी तकलीफों के पीछे छिपा हुआ था। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? एक ऐसा सच जो उसे बहुत बहुत देर से पता चला। वो राक्षस जिसकी वजह से उसे जिंदगी भर नफरत मिली, वो कोई श्राप नहीं था। वो असल में उसके अपने पिता का दिया हुआ एक बलिदान था, जो उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए दिया था। हकीकत तो ये थी कि उसके माँ बाप ने अपनी जान देकर उसे एक नई जिंदगी बख्शी थी। उन्होंने उसे और पूरे गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। और यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। वो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा प्यार पाने वाला बच्चा था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी बस यही मानकर गुजार दी कि इस दुनिया में उससे प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ नारुतो की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी का एक हिस्सा है। इस कहानी को सिर्फ एक कार्टून या एनिमे समझना मतलब इसकी गहराई को कम आंकना होगा। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी ना कभी खुद को अकेला महसूस किया है, जिसे लगा है कि उसे कोई नहीं समझता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस किरण को देखने के लिए तैयार हैं?